हो रिद्धि सिद्धि को संग में लाना, हो गौरा मैया को भूल न जाना, हो गौरा मैया को भूल न जाना। मन में देर तुम लगाओ लगाओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ, 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 आके भक्तों का मान बढ़ाओ। बोली गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कथा पंडाल रायपुर छत्तीसगढ़ में सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, रायपुर छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं और भगवान का जल अभिषेक करें तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलेगा, साथ में भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हमारे ऊपर हमेशा विद्यमान रहेगी। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़े ही सरल शब्दों में महादेव से जोड़ने का जो अथक प्रयास करा है। देखिए, इससे पहले हम सभी ने कई बार कथाएं देखी हैं, कई कथाएं श्रवण करी हैं, लेकिन ये अपार जन समुद्र हम सभी को बताता है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को हमारी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करा है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को अपने सनातन धर्म की मूल जड़ों से तक पहुंचाने का प्रयास करा है और आज उसी का फल स्वरूप हम सभी को देखने को मिल रहा है। कथा स्थल कहीं पर भी क्यों ना हो, भारत के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन जितनी जगह कथा के लिए हम डिसाइड करते हैं उतनी संख्या भक्तों की बढ़ती जाती है। तो ये केवल और केवल मेरे महादेव का आशीर्वाद है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अपार श्रद्धा और भक्ति का ये जन से लाभ हम सभी को देखने को मिलता है। देखिए, भक्तों द्वारा निरंतर कथा श्रवण करी जाती है और भक्तों द्वारा ही निरंतर भक्तों की सेवा भी करी जाती है। पूज्य गुरुदेव ने जो हम सभी को सिखाया है, हम सभी को बताया है कि हम सभी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं और इस सेवा का फल हम सभी को देखने को भी मिलता है। किस प्रकार से भक्त अपने घरों से कोई 10 से 20 लोगों का भोजन बनाकर लाता है, कोई दाल चावल खिचड़ी बनाकर लाता है, कोई पोहा बनाकर लाता है, कोई चिप्स कुरकुरे के पैकेट लेकर आता है, कोई पानी की बोतल लेकर आता है और निःशुल्क रूप से ये भक्तों में वितरण भक्तों द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हम सभी को बताता है कि ये हमारे सेवा का भाव है जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के अंदर जागृत करा है और पूज्य गुरुदेव ने जो हम सभी को बताया है, जिस मार्ग पर हम सभी को
पहुंचाने का प्रयास पूज्य गुरुदेव ने करा है, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं और भगवान की भक्ति का आनंद लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, हम सभी को अपने कर्म, मेरे महादेव ने सभी को अपने अपने कर्म दिए हैं, सभी को अपने अपने कर्म बड़े ही ईमानदारी से करना चाहिए। फल मेरे महादेव के हाथ में है, ये फल कब, कितना और कहां हमको प्रदान करेंगे, ये केवल और केवल मेरे महादेव के हाथ में है। देखिए, एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि किस प्रकार हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है और किस प्रकार हमें ईमानदारी से कर्म करते रहना चाहिए। एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक कारीगर काम करता था। कारीगर का काम था अच्छे मकान बनाना, सुंदर मकान बनाना, और सेठ जी उन्हें अच्छे दामों पर मार्केट में उन मकानों को बेचते थे। एक समय के साथ में जब कारीगर थोड़ा सा बूढ़ा हो गया और उसके काम करने का हौसला कम हो गया, तब उसने सोचा कि अब मैं रिटायर्ड हो जाता हूँ काम से, अब मैं घर पे ही आराम करा करूँगा। तब उसने ये बात अपने सेठ जी से कही कि सेठ जी, मैं अब रिटायर्ड होना चाहता हूँ, अब अपने घर पे आराम करना चाहता हूँ, सुकून से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे से काम नहीं होता है, उतनी मन लगाकर मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो अब मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, लेकिन रिटायर्ड हो जाना, लेकिन मेरा उससे पहले एक मकान और बना दो, एक आखिरी मकान और बना दो, तो आपका बड़ा ही अच्छा मेरे को लगेगा। तो उस कारीगर ने एक आखिरी मकान बनाने की हामी करी, लेकिन उसका मन नहीं था बिल्कुल भी काम करने का, बिल्कुल भी मकान बनाने का उसका मन नहीं था। कैसे भी करके उसने वो मकान बनाना चालू करा और वो मकान कुछ दिनों बाद बनकर तैयार हो गया। वो देखता है उसका मन मकान बनाने में नहीं लगता, फिर भी वो जैसे तैसे कर कर काम करता है और सेठ जी को कोसता जाता है, बोलता जाता है कि सेठ जी मेरे से काम, मैंने पूरी जिंदगी सेठ जी के यहाँ काम करा है और आखिरी समय में जब मेरे से काम नहीं बन रहा है तब भी सेठ जी मेरे से काम करवा रहे हैं और जबरदस्ती मुझे कुछ देने की अपेक्षा मेरा यूज कर रहे हैं, मेरे से काम करवा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ये मकान बनकर तैयार हो जाता है और वह कारीगर सेठ जी के पास पहुंचता है, सेठ जी से कहता है सेठ जी ये मकान आपका बनकर तैयार हो गया है। तब सेठ जी ने उस कारीगर को बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से देखा और उस मकान की चाबी पकड़ाते हुए उस कारीगर से कहा, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था, अब तुमने जिंदगी भर मेरे लिए काम करा है, ये मकान में अब तुम आराम से रहो और भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपनी जीवन को व्यतीत करो। अब ये कारीगर थोड़ा सा पछताने लगा क्योंकि ये मकान में उसको खुद को ही रहना था, मकान उतनी अच्छी तरीके से नहीं बना था जितने कि पहले बाकी मकान बने थे, उतनी अच्छी तरीके से ये मकान नहीं बना था। कारीगर को पछताना आ रहा था कि काश मैं भी ये मकान और अच्छे तरीके से बनाता तो निश्चित ही मेरा काम बड़ा ही अच्छा होता और ये मकान बड़ा ही अच्छा बनता। तो निष्कर्ष ये हम सभी को इस बात से ले लेना चाहिए कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, इसके नतीजे जो मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ लिखा है हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी भगवान ने कुछ ना कुछ कार्य करा दिया है और वो कार्य अगर हम ईमानदारी से कर लेंगे तो निश्चित ही हमारा बनाया हुआ मकान भी बड़ा ही अच्छा बनेगा, बड़ा ही सही बनेगा और उसका फल भी हमें बड़ा ही अच्छा मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने काम को ईमानदारी के साथ में करें, कर्म कोई सा भी हो लेकिन मन लगाकर काम करें। आज देखिए बड़ा ही अच्छा लगता है जब सनातन धर्म के
प्रति लोगों की जो अपार श्रद्धा जागृत होती है। आज हम कथा पंडाल में देख सकते हैं जितने बुजुर्ग नहीं हैं उससे कई ज्यादा हमें युवा वर्ग के भाई बहन इस कथा पंडाल में मिल जाएंगे। आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से युवा वर्ग के भाई बहन कथा पंडाल में सेवा प्रदान कर रहे हैं, लोगों को सही स्थान पर बिठाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों की गाड़ी अगर फंसती है तो उस गाड़ी को निकालने का कार्य कर रहे हैं। अगर भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो ये सेवाधारी जो युवा वर्ग के लोग हैं ये सभी सेवा सभी भक्तों को प्रदान करते हैं और निरंतर भगवान की भक्ति में भी लीन रहते हैं। एक बार सभी जो भी वॉलेंटियर लगे हैं, जो भी सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन सब के हित में एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, ऐसा सेवा का कार्य हमेशा होते रहना चाहिए और सनातन धर्म की पताका हमेशा लहराती रहना चाहिए। यही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। देखिए, नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करा है, उस मार्ग पर हम सभी को प्रतिदिन चलना भी चाहिए, भगवान की भक्ति भी करना चाहिए और अपने कर्म को भी स्वयं करते रहना चाहिए। यही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है और सनातन धर्म के प्रति जो आस्था हम सभी के हृदय में जागृत करी है। आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्तों का तांता कथा पंडाल में लगा रहता है। केवल और केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करना और कुछ भी इनका लक्ष्य नहीं रहता है। देखिए, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं,